दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। नेकपा माओवादी केंद्र के जखन बात कल जाय छै त नेकपा माओवादी केंद्र जे पहले नेकपा छले ओइसे पहले नेकपा माओवादी केंद्र रहे। 2077 साल के फागुन 23 गते नेकपा के फेल पूर्ववत अवस्था में राख देलकै, या कही नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केंद्र बनाओल गेलै। अखन आबिके एकटा और विवाद की शुरू भेल छै कि नेकपा माओवादी केंद्र अवैधानिक छै आ एकरा खारिज करऽ पड़लै से कहि कऽ नेकपा एमाले के किछ नेता निर्वाचन आयोग पहुँचल छलै। नेता सब जे पहले माओवादी छलखिन उहे सब अखन जे नेकपा एमाले में प्रवेश केने छै वह नेता सब अखन ई मांग कर रहल छै कि नेकपा माओवादी केंद्र अवैधानिक छै, कियाकि समय पर महाधिवेशन नहीं करौने छै। करीब 9 साल भ गेलै लेकिन महाधिवेशन नहीं करौने छै से ई दल के खारिज करऽ पड़लै। ई मांग करैत आबि रहल नेकपा एमाले के नेता रामचंद्र मंडल अखन जुड़ल छै। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। मंडल जी कार्यक्रम धन्यवाद, नमस्कार जी। धन्यवाद, नमस्कार। अपने पूर्व माओवादी अखन नेकपा एमाले में प्रवेश केने छै, जे पार्टी में अपने रह चुकल छे उ पार्टी अखन आबि कऽ कहि रहल छियै वैधानिक नहीं छै, एकरा खारिज करऽ पड़लै। किया देखल जाओ देश अपने के संविधान तो चाहे देश अपने के कानूनी राज्य के देश है, अर्थात विधि के शासन है। आवधिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत देश के राजनीतिक शक्ति केंद्र सब चाहे राजनीतिक पार्टी सब अपना के अध्यावधि करे के काज करे छे, जैमे पार्टी के गठन दर्ता और अहाँ के संचालन के सेहो अहाँ के संविधान त एकटा अहाँ के व्यवस्था रहे छे आ अहू देश में अहाँ के ओइ के लेल एकटा व्यवस्था छे। तो प्रत्येक पार्टी के 5 वर्ष के भीतर में महाधिवेशन क अपन विचार के परिमार्जन करे के, विचार के परिमार्जन करे के, चाहे पार्टी संचालन के कार्य विधि अहाँ के निर्माण करे के, नेतृत्व चयन के अहाँ के नेतृत्व चयन करे के, ई संपूर्ण क्रियाकलाप जे है से महाधिवेशन मार्फत अहाँ के कैल जाय छे। आ फेनु 5 वर्ष के बाद में फेनु दोसर महाधिवेशन अबै छे आ दोसर महाधिवेशन में फिर वही के अही हिसाब से जे है से पार्टी के अध्यावधि करे के काज करे छे। माओवादी पार्टी यदि कही तो माओवादी पार्टी हम सब युद्ध से आबि गेला के बाद में 2069 साल में अहाँ के माओवादी केंद्र के कहियो पहिने तो अहाँ के माओवादी एकीकृत माओवादी पार्टी के जे है से 2069 साल में अहाँ के महाधिवेशन कैल गेल। 2069 साल में एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के महाधिवेशन रहे। ते के बाद में अहाँ के जे से 5 वर्ष तक अहाँ के महाधिवेशन से ज्यादा अखन 9 वर्ष भ गेलै, लेकिन बीच के पीरियड में की भेलै महाधिवेशन के छल के हिसाब से कहियो तो किछ अहाँ के माओवादी घटक सब जे फुटल रहे, विभाजित रहे, ओई घटक के साथ अहाँ के एकता केलकै 2073 साल। आ 2073 साल में एकता क अहाँ के पार्टी के एकता दर्ता नहीं भेल, यानी ये माओवादी ये एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र में हम सब रूपांतरित कैलिए से कही का अहाँ के जैसे पुराने दर्ता के कंटिन्यू करे के काज करके, जै के चलते अहाँ के तत्वे नहीं कहल गए कि हम सब जे है से अहाँ के 73 भीतर में अहाँ के एकता महाधिवेशन क एकता महाधिवेशन करे के काज करब से अहाँ के निर्वाचन आयोग के जानकारी करावे के काज करने। लेकिन अहाँ के उ पुराने दर्ता भेला के चलते नया दर्ता नहीं भेला के चलते उ अहाँ के जे टाइम अवधि ओकर काउंटिंग नहीं होबाक चाहिए, नियम त कानून त, और अहाँ के जे एकर टाइम अवधि 2074 माघ 26 गते अहाँ के एकर टाइम अवधि समाप्त भ जाय छे। आ 74 माघ 26 के बाद में अहाँ के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र यदि कही तो अवैध भ जाय छे, अर्थात ओकर अध्यक्षो अवैध भ जाय छे। ई तो हम सब निवेदन देने रही से विषय वस्तु के, लेकिन एहि बीच में अहाँ के निर्वाचन आयोग अहाँ के निर्णय की केलकै
निर्णय कलकै कि जे है माओवादी केंद्र अहाँ के जे है वैध है कह के निर्वाचन आयोग अहाँ के जे है निर्णय क दिलकै। इहे जस्ट परसू खुन के निर्णय है। ते द्वारे ई विषय वस्तु अब निर्वाचन कार्यालय से अलग के विषय वस्तु भ गेलै। आब ई विषय वस्तु भ गेल कतऽ तऽ अहाँ के सर्वोच्च अदालत के विषय वस्तु भ गेलै। काल्हि के दिन में फेनु यदि अहाँ के एकर पुनरावेदन करे के उद्देश्य से सर्वोच्च अदालत में यदि जाइ छै तऽ ई विषय वस्तु अहाँ के सर्वोच्च अदालत में चलते। अपने कहि रहल छी कि नेकपा माओवादी केंद्र अवैध छै, निर्वाचन आयोग से कहि देने छै कि वैध छै, तऽ अहाँ सब ल तर्क की है कि ई अवैध छै, तेकर तर्क की? सबके लेल तर्क दू तीन टा तर्क। एकटा तर्क कथी, एक तऽ माओवादी कहू न माओवादी पार्टी जहिया से गठन भेलैया तहिया से अहाँ के अखन तक 48 साल के महाधिवेशन के बाद में अहाँ के महाधिवेशने नहीं हो। एके बेर अहाँ के जैसे एके बेर वो महाधिवेशन अहाँ के 69 साल में भेलै। 69 साल में अहाँ के महाधिवेशन भेलै, हेटौड़ा महाधिवेशन जकरा हम सब कहै छियै। हेटौड़ा महाधिवेशन के बाद में अहाँ के जैसे महाधिवेशने नहीं भेलै। जखन कि एकर वर्ष अहाँ के बीत गेलै 69 के बाद में, अखन 78 के बात करी तो अहाँ के 9 वर्ष अहाँ के टाइम अवधि बीत जाइ छै। जे 9 वर्ष जखने टाइम बीत गेलै तो के अर्थ है कि अहाँ के 5 वर्ष में अहाँ के नहीं तहिया तो एकीकृत माओवादी रहे ने, एकीकृत नेकपा माओवादी रहे ने। अखन तो अहाँ के नेकपा माओवादी केंद्र छै। नहीं तो एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के जैसे अपने के महाधिवेशन भेलै, लेकिन 73 में एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के अहाँ के नाम मात्र चेंज कल गई। दरता अहाँ के 69 साल के ही 64 साल में जे दरता रहे वही दरता के कंटिन्यू करे के काज कल। 64 साल में अहाँ के दरता भेले। देखियो एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी 64 साल में जे पहिलका निर्वाचन भेले तैसे अगाड़ी दरता भेले। तै के बाद में 5 वर्ष में 69 में जाके एकर महाधिवेशन भेले। 69 में महाधिवेशन भेले। 73 साल में आए मतलब अपने नाम प्रधान विषय नहीं कह रहल छी, अपने प्रधान विषय दरता के कह रहल छी कि वो दरता भेल छै वही पर अखन नेकपा माओवादी केंद्र छै। माओवादी केंद्र जे दिन बनले ही माओवादी 73 साल में जखन अहाँ के विभिन्न अहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी घटक सबके साथ जे निर्वाचन आयोग में अहाँ के दरता नहीं रहे तै कम्युनिस्ट पार्टी जना मोहन वैद्य किरण से बादल जी हला तो बादल जी के एकटा छुट्टे अहाँ के पार्टी बना देल गेलै। मान लिया कृत्रिम पार्टी बनाबे के काज कल गेलै। जना जयपुरी घरती है स्वतंत्र अहाँ के जे कम्युनिस्ट माओवादी कही के जे ओकरा छुट्टे एकटा जे नामाकरण क दिए के काज कलकै। तेनाहिते अहाँ के जे आन सबके नामाकरण जना नया शक्ति से कोई अल तो नया शक्ति के नामाकरण क दिए के काज कलकै। तो तै हिसाब से विभिन्न अहाँ के घटक सबके बीच में जना मातृका माओवादी अल वो अहाँ के पार्टी दरता रहे अहाँ के निर्वाचन आयोग में। चाहे नेपाल गौरवशाली पार्टी रहे एकटा वहाँ के दरता रहे मान ली निर्वाचन आयोग में। लेकिन ई राजनीतिक दल सबके साथ अहाँ के जैसे गठ यानी एकता कलकै। लेकिन एकता कलकै लेकिन एकता जे है से दरता होबाक चाहिए ने, नया अहाँ के दरता होबाक चाहिए से नया दरता नहीं भेलै से अपने यानी 64 साल अपने के जब बात कल जाए तो जी जना अपने कह रहल छी कि 2074 साल के माघ 26 गते नेकपा माओवादी केंद्र अवैध भ गेलै ओहि दिन से ने। लेकिन 2075 साल के जेठ 3 गते में जाकर फिर एकीकरण भेल छै नेकपा एमाले जोड़े आ नेकपा एमाले जोड़े एकीकरण भेला के बाद नेकपा बनल छै ने, एहि स्वरूप में आयल छै। तो अपने के की लगे एकरा केना के अपने व्याख्या करे छी एहि विषय के जे एकीकरण भेले ते के बाद फिर अलग भेल छै जी? एक तक की भेले कि अहाँ के 74 मनसीर 4 गते निर्वाचन भेले, गठबंधन के मार्फत निर्वाचन भेले। जे टाइम में अहाँ के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र रहे और ए माले के साथ अहाँ के गठबंधन भेले और वहाँ के 75 जेठ 3 गते अर्थात 75 जेठ 3 के बाद में अहाँ के पार्टी एकीकरण भ गेल। पार्टी एकीकरण भ गेलै। फेनु अहाँ के जे से मान लिया 77 फाल्गुन 23 गते अहाँ के सर्वोच्च पहिलका अवस्था में चले पहिलका अवस्था में आबि पहिलका अवस्था में चले ले मतलब कि 74 26 से काउंट हेते ने।
मतलब अपने वही हिसाब से जखने जोड़ल जाए। पहिलका अवस्था में आबि गेलै, सुनू, 73 पहिलका में अवस्था में आबि गेलै तो पहिलका अवस्था में आबि गेलै लोग अहाँके पहिलका अवस्था में जखने आबि गेलै तो माओवादी केंद्र के जखने अवस्था आबि गेलै तो शून्य समय अहाँके एकता के पीरियड के जे शून्य समय अहाँके हाँ, तो वह कहलिए खारिज हम करै छी, शून्य समय के माइनस 75 करै जेठ छियै, 3 भेलै, तो 75 माइनस करै जेठ। छी तो ओहिसँ अगाड़िए अहाँके ओहिसँ अगाड़िए अहाँके 74 माघ 26 गते एकर वैधता समाप्त भऽ जाइ छै। ई तऽ मानि लिअ 75 एकर जे है करीब से करीब एक साल टाइमो बेसी नहि। भेलै से अपने कहि रहल छी, करीब हाँ, करीब एक एक साल साल बेसी अहाँके जी। एकर बेसी भऽ गेल, एक साल एकर बेसी भऽ अब गेलै। अपने से ई हम बुझऽ तऽ चाही कि अपने तो पहले नेकपा माओवादी केंद्र में रहिए, तो जहिया पार्टी में अपने रहिए तो तहिया ई बात किया नहीं उठान के लिए कि अधिवेशन कराओल जाए, किया कि जेना अपने कहि रहल छी कि 74-26 में जाकर अवैध भऽ गेलै, 75 में जहिया एकीकरण भेलै तहिया अपनहु वही पार्टी में रहिए, करीब करीब 6-7 महीना बाद एकीकरण भेलै ने, जे अवैध अपने कहि रहल छी डेट, ताहिके बाद एकीकरण भेलै। लेकिन वही अवधि में अपने ई बात किया नहीं उठौलिए कि अधिवेशन कराबऽ पड़लै, महाधिवेशन कराबऽ पड़लै, तो अपने जहिया वही पार्टी में रहिए तहिया ई बात नहीं उठेलिए, अखन पार्टी से अलग भऽ गेलिए तो अपने अखन कहि रहल छी कि ई अवैध छै। पार्टी में एकटा विधि होइ छै, विधि की होइ छै कि कोनो अहाँके पार्टी के भीतर में अहाँके अंतर विरोध है, चाहे विचार में भिन्नता है, चाहे कोनो विषय वस्तु अहाँ राखऽ चाहे छी, तो राखऽ वाला विषय वस्तु अपने जे है से अब तत्त कमिटी में, जे कमिटी में अहाँ छी वही कमिटी में अहाँ विषय वस्तु रखियो। तो हम सब अहाँ के पोलिट ब्यूरो ओहि टाइम में अहाँ के पोलिट ब्यूरो सदस्य रहिए, वही कमिटी में अहाँ के महाधिवेशन होबाक चाहिए, तै के लेल अहाँ के बातचीत अहाँ के जैसे निरंतर अगाड़ी उठैत रहत। यानी 73 तही के परिणाम तले 73 में अहाँ के जैसे मान लिअ महाधिवेशन कल जाए, 73 के भीतर में हम महाधिवेशन करब, से अहाँ के निर्वाचन आयोग में जैसे अहाँ के लिखित मान लिअ जैसे एकटा प्रतिबद्धता पेश करऽ के काज कल के अहाँ के माओवादी केंद्र ओहू टाइम। ते के बाद में अहाँ के जैसे मान लिअ फेनु अहाँ के निरंतर निर्वाचन आयोगे अहाँ के जैसे मान लिअ माओवादी केंद्र के जैसे स्पष्टीकरण पूछे के काज कल के कि यहाँ 5 वर्ष के भीतर में महाधिवेशन क्या नहीं करेली, से कही के स्पष्टीकरण पूछने। अब रह गेल कथी हमरा सबके जहां तक विचार देखियो, सब की है कि हम सब लोकतंत्र के माने छी, विधि के शासन माने छी, कानूनी राज्य के माने छी। जै विधि के शासन के बात अखन अपने कह रहल छी, उ तो तहियो रहे ने, तहिया वहू टाइम में वही टाइम में आके कमिटी के भीतर में उठेलिए, जे बाहर आउट नहीं भेल, कमिटी के भीतर में उठेलिए। अवैध भेले माह के 26 गते, अपने जना कह रहल छी माह के 26 गते 2074 साल के माह के 26 गते अवैध भेले, 2075 के जेठ 3 गते एकीकरण भेले, तो वो अवैध वाला पीरियड में तो बाकायदा वही पार्टी में अपने छलिए नहीं, नेकपा बनले उ तो बाद के बात है, मतलब वही पार्टी में अपने रहिए तो तहिया तो आवाज उठाबऽ के चाहिए। आवाज नहीं कहली, सांगठनिक हिसाब से विधि के की बात हुई है कि जय कमिटी में अहाँ छी, कोई यदि केंद्र कमिटी में है तो केंद्र कमिटी में अपन बात उठा सकेया, बाहर अहाँ बात नहीं उठा सके छी। वो अहाँ के जैसे और बाहर भ गेली ने अपने तो, हम तो नेकपा माओवादी केंद्र में अपने नहीं छिए, आब दोसर के पार्टी छै, दोसर के पार्टी के विषय में अपने आवाज उठा रहल छी, नेकपा एमाले के छी ना अखन, अखन तो ये माले में छी हम जी, तो ये माले में तै दुआरे जे है से मान लिअ हम तो ये माले के सेहो सदस्य छी, साथ साथे एठमन अहाँ के देश के सेहो नागरिक छी ने। काल्हि खुन हमरा सब पर जे शासन करते, शासन के करे है, राजनीतिक दले शासन करे है ने। दलीय व्यवस्था में राजनीतिक दल जे है शक्ति अहाँ के प्राप्त क के जनप्रतिनिधि के मार्फत देश के अहाँ के शासन करे के काज करे। जे पार्टी अहाँ के अवैध रहते, जे पार्टी अहाँ के कानूनी रूप से अहाँ के वैध नहीं रहते, उहे पार्टी अहाँ के हमरा सब पर शासन यदि करे के काज करे तो ओकर कोनो अर्थ है? तब तो वहां के जैसे कार्रवाई कैल गेलै, पार्टी परित्याग के कारण से कार्रवाई कैल गेलै, सांसद पद चल गेलै, तै दुआरे आक्रोश छै नेकपा माओवादी केंद्र पर। हम सब परित्यागो नहीं, पार्टी परित्याग हम सब ने, प्रचंड और केपी ओली पार्टी एकता कैलक, एकता कैला के बाद में यदि केंद्र कमिटी में अहाँ के छलफलो नहीं क के पार्टी एकता भ गेलै, पार्टी एकता भ गेला के बाद में अहाँ के मान लिअ प्रचंड उहे अहाँ के माओवादी पार्टी के केपी ओली जोरे अहाँ के मिला देलकै, तो वहां के जैसे
मान लिए एकदम ऐतिहासिक भ गेलै। रामचंद्र मंडल चाहे अन्य साथी सब अहाँ के एहि विषय वस्तु के उठान करे के काज केलकै या, इहे विषय वस्तु के अहाँ के आगाड़ी बढ़ावे के काज केलकै या। तो ओहिठमन अहाँ के एकरा जे है से ई अवैध भ गेलै से कह के जे काज कर रहल छथि से गलत बात। चूंकि अहाँ के हमहू सब तो हमरा सबके इतिहास यदि कही तो माओवादी के इतिहास है, हम सब अहाँ के मान ली पहचान अहाँ के माओवादी के पहचान है, लेकिन वो पहचान यदि प्रचंड में मात्र अहाँ के देख के काज करी छिए, वो पहचान अहाँ के मान ली है कि मोहन वैद्य किरण में नहीं देखबे, वो पहचान अहाँ के मान ली विप्लव में नहीं देखबे, वो पहचान अहाँ के बाबूराम में नहीं देखबे, वो पहचान अहाँ के मान लिए सीपी गजरेल में नहीं देखबे, वो पहचान अहाँ के मान लिए जैसे लोकेंद्र बिष्ट में नहीं देखबे, वो पहचान अहाँ के रविंद्र श्रेष्ठ में नहीं देखबे, वो पहचान अहाँ के जैसे मान लिया अन्य अन्य साथी सब में नहीं देखबे। तो ये अहाँ के गलत। एक अहाँ के संयुक्त रूप से जो बनल इतिहास है, वो इतिहास में सबके स्वामित्व है, एक प्रचंड के मात्र स्वामित्व लेने अहाँ के काम नहीं चल सके। ते द्वारे ई विषय वस्तु अहाँ के मुख्य बात अखन तो नेकपा एमाले में छिए ने, नेकपा एमाले में छिए, नेकपा माओवादी केंद्र वैध छै कि अवैध छै से अदालत निर्वाचन आयोग ई सब फैसला करतै। अहाँ सब जाकर ज्ञापन पत्र बुझाबै छी, निर्वाचन आयोग के कहै छै निवेदन दै छिए कि अवैध छै खारिज करू। तो ई तो कतौ ने कतौ आक्रोश तो एहि हिसाब से देखल गेलै है कि सांसद पद जे हिसाब से निष्कासन कयल गेलै, जे हिसाब से कार्रवाई कयल गेलै अहाँ सब पर कि अहाँ सब नेकपा एमाले में चलि गेलिए, तो ओहि के आक्रोश छै ने, ओहि प्रति के आक्रोश दिखा रहल छै ने अहाँ सब। हम सब चाहे छी कथी, हम सब अहाँ के विधि के शासन लोकतंत्र विधि के शासन तो तहियो रहे ने, माँ के 26 गते अगर विधि के शासन वो टाइम में रहे, ओई में ओई टाइम में विधि के शासन बात कयल जा सकै छै। बाहरी मीडिया में आई यहाँ देखबे, यदि यहाँ के माओवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी रहते तो वो ये मोहन वैद्य किरण के जाय के बात अते, बाबूराम भट्टराय यहाँ के छोड़ा के बात अते, चाहे मान ली सीपी गजरेल छोड़ के, बादले छोड़ के, तो बहादुर राय माझी छोड़ के, लोकेंद्र बिष्ट छोड़ के, विप्लव छोड़ के, मान लिए जैसे ई यहाँ के जैसे रविंद्र माओवादी केंद्र लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रह गेलै, ई सब अहाँ के छोड़ के सुनो छोड़ा के की मान ली जखने अहाँ के मान ली ओकर विचार के ओहिठमन प्रतिनिधित्व नहीं भेले, विचार के कदर नहीं भेले, विचार के अहाँ के ओहिठमन जैसे सम्मान नहीं भेटले, जै के चलते वो सब छोड़ दिलथि, अंत में हमहू सब छोड़े के काज के लिए। तो जखने जैठमन अहाँ के लोकतांत्रिक विधि प्रक्रिया समाप्त भ जाय छै, वो अहाँ के ओइसे अहाँ के मान लिया रिफ्लेक्ट भ सके। देखियो जखने मोहन वैद्य किरण छोड़ के गेले तो ऐसे अहाँ के स्पष्ट भ रहल छै कि ओहिठमन लोकतंत्र के अहाँ के जैसे गला रेटे के काज करे छै। बाबूराम जखन छोड़ के गेले तो वैसे स्पष्ट भ रहल छै कि अहाँ के गला रेटे के काज कर रहल छै। आई अहाँ के मान लिया ओहि बीच में विप्लव छोड़ा के काज केलकै, ओहि बीच में अहाँ देखबे मान लिया ओने अहाँ के गोपाल किराती छोड़े के काज केलकै, ओने अहाँ के जैसे अहाँ देखियो ना लाइन लगा के छोड़े के काज केल। लोकेंद्र बिष्ट अखन अहाँ के जैसे छोड़ के कृषि कर्म में लागल छै, अहाँ के मान लिया एकटा जेन्युइन लीडरशिप। तेनाहिते अहाँ के अखन देखबे मान लिया जैसे बादले छोड़ के आबि गेला, अहाँ लोग के लेखराज भट्ट छोड़ के आबि गेले, तखन अहाँ के जैसे तो बहादुर राय माझी प्रभु शाह लगायत के आदमी सब हम सब छोड़ के आबि गेलिए। तो एहि सबसे की बुझाई छै कि कतुक न कतुक अहाँ के लोकतंत्र के मूल्य मान्यता जे है, ते मूल्य मान्यता पर अहाँ के माओवादी केंद्र माओवादी पार्टी अहाँ के खड़ा नहीं उतर रहल छै। ओहिठमन अहाँ के एक मार्गीकरण के जे है से प्रस्तुति कैल जाय छै, एक मार्गीकरण यानी अहाँ के पार्टी के रेजिमेंटेटाइड करे के काज कैल जा रहल छै, अर्थात मार्गीकरण एक मार्गीकरण करे के काज कैल जा रहल छै, जै के चलते अहाँ के ओहिठमन जे है से विचार के कदर मान लिया के नहीं भेला के चलते अहाँ के लोग छोड़त गेले। मुख्य बात ये है, ते द्वारे हम सब पार्टी अहाँ के जखने लोकतंत्र के एक्सेप्ट कर लेली तो सब राजनीतिक पार्टी जे लोकतांत्रिक हो, सब आदमी पार्टी जे से कानून अब अंतिम चल आयल छी तो आब अपने सब की करबे, अदालत जेबे? अब हम सब सर सलाह कर रहल छियै, अब हम सब सर सलाह कर रहल छियै, सर सलाह कैला के बाद में आप मान लिए जैसे की होते कैल जा सकते। हमरा सबके पूर्णावेदन करे के राइट है, निर्वाचन आयोग जे किस्म से अहाँ के निर्णय कल के वो अहाँ के जैसे मान ली उहो अहाँ के अर्ध न्यायिक संस्था जे वास्तव में चाहे छियै कि एकरा अवैध करार द के जे हिसाब से निर्णय कैल गेलै, अहाँ सबके हटाबे के निर्णय कैल गेलै कि सांसद सबके हटाओल गेलै नेकपा माओवादी केंद्र से
कियाकि नेकपा एमाले में प्रवेश के लिए तो ई निर्णय सब बदर भ जाए तई के टारगेट क के अहाँ सब कहै छियै कि नेकपा माओवादी केंद्र खारिज के जखने माओवादी केंद्र अपने के खारिज भ जाए है तो माओवादी केंद्र खारिज भ गेला के बाद में 64 मार्च 74 मार्च के बाद में तो जते सांसद जे निर्वाचित है उ संपूर्ण सांसद अहाँ के स्वतंत्र भ जाते स्वतंत्र हिसाब से ओकर अहाँ के पद कानून तो अहाँ के नीचे खारिज नहीं कर सके। ई मुख्य दल खारिज से बेसी अपन पद चल गेल छै तेकरा बचाव के फिराक में छी तेना के बुझल जाए की है पद अबे है जाए है जखने राजनीति करे छिए आइ हम सब राजनीति करे छलिए तब अहाँ के प्रदेश सांसद छलिए कोई चाहे मान लिया प्रतिनिधि सभा के सांसद छला कोई प्रदेश सभा के सांसद छलिए हम सब यदि मान लिया पद प्रतिष्ठे प्रति केंद्रित हुआ के काज केने रहती तो हमरा थोड़े अहाँ के मान लिया भगा देने छला ओई पार्टी से हम सब अहाँ के अपन निर्णय मान लिया आत्मनिर्णय के अधिकार लेकिन नेकपा बनस रहलिए लेकिन मुख्य बात की है कि हम सब वहू टाइम में अहाँ के पार्टी कमिटी के भीतर में बात उठबिए अपने पार्टी कमिटी से बाहर बात उठा नहीं सके छिए बाजार में ई विषय वस्तु अहाँ के नहीं ल जा सके छिए जखने अहाँ के कोनो पार्टी में आबद अहाँ छिए तो यदि अहाँ के मत भिन्नता है तो मत भिन्नता के स्वतंत्रता भेट गेले अहाँ सब के आवाज उठाबी या कि दोसर पार्टी में चले गेल तै द्वारा नहीं वो तो अहाँ के देखियो आम जनता के जखने अहाँ के पार्टी छूट गेला के बाद में ओकर विधि ओकर जही से मान लिया सांगठनिक जो विधि प्रक्रिया है वही सांगठनिक विधि प्रक्रिया से जखने अलग भ गेला के बाद में स्वतंत्र हिसाब से अहाँ आवाज उठा सके छी ओइमे कोनो दू मत के बात नहीं ते दुआरे हम सब जही से अखन अहाँ के विषय वस्तु के उठावे के काज के नेकपा एमाले के आप सरकार सेहो जाइए रहल छै कि सर्वोच्च अदालत जे प्रतिनिधि सभा भंग करे के बात कल रहे एहि निर्णय के बदर कल गेलै सर्वोच्च अदालत से तो आब की करबे अहाँ सब फिर नेकपा माओवादी में घुर के एबे किया तो सत्ता तो जा रहा है नहीं देखल सत्ता मुख्य बात नहीं पार्टी विचार राजनीति मुख्य बात है एठमन अहाँ के कम्युनिस्ट आंदोलन के मूल धार अब अहाँ के लीड करे के काज के करते तो कम्युनिस्ट आंदोलन के मुख्य धार के रूप में मुख्य धारा के रूप में अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आ रहा है अहाँ देखिए विचार राजनीति के हिसाब से अहाँ के रहो चाहे नहीं रहो नेकपा एमाले नहीं छोड़बे नेकपा एमाले छोड़ के तो बातें नहीं भेले ये नेकपा एमाले छोड़ के बातें नहीं भेले एहि द्वारे की कम्युनिस्ट आंदोलन के मूलधार के जाधर हम सब बलशाली यहाँ सब आरोप छले ने सरभारा श्रमजीवी जनता के जैसे देख अहाँ सब नेकपा माओवादी केंद्र छोड़ लिए परित्याग के लिए से एकटा आरोप तो लगते आब रहल छले ने आब तो सत्तो नहीं रही गेलै जी हम सब जैसे सुनो माओवादी केंद्र में यदि कही तो आज तक अहाँ के लाभ के पद से ज्यादा हम सब जैसे योगदान करे के काज के लिए वहू में अहाँ देखबे कि जहिया हम माओवादी पार्टी में अहाँ के प्रवेश के लिए चाहे युद्ध में गेलिए तहू टाइम में हम अहाँ के टीचर रही वेल स्टेब्लिश्ड शिक्षक रही लेकिन वेल स्टेब्लिश्ड शिक्षक हो तो अहाँ के नौकरी के छोड़ के माओवादी आंदोलन में सर्वहारा मुक्ति सर्वहारा वर्ग के मुक्ति के लिए गरीब किसान मजदूर की जनता के मुक्ति के लिए हम सब जैसे मान लिया माओवादी में अहाँ के बलिदान दिए के उद्देश्य से गेल लेकिन आई यहाँ के बल प्रयोग के सिद्धांत के मार्फत अहाँ के सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग के मुक्ति करे के बात कहने रहे आब अखन अहाँ के माओवादी पार्टी सेहो अहाँ के चुनाव के ही मार्फत अहाँ के सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग के चाहे मान ली समाजवाद चाहे साम्यवाद में जाय के स्थिति बना रहा है तो जखने चुनाव के मार्फत अहाँ के चल एली कार्य दिशा में एमाले और माओवादी में कोनो अहाँ के भिन्नता नहीं रही तो जखने भिन्नता नहीं रह गई तो अलग अलग पार्टी के कोनो आवश्यकता नहीं के मूलधार यहाँ के ई कार्य दिशा के मार्फत के अहाँ के कम्युनिस्ट आंदोलन के मूल धारा बन सके तो हमर बुझाई में लगे कि नेकपा एमाले कम्युनिस्ट चार धारा के मूल धारा बन सके छै तै दुआरे ओइमे छियै से एकटा बात के लिए दोसर एकटा जे अपने सब आवाज उठौने छियै कि नेकपा माओवादी केंद्र खारिज हो के चाही तै के लेल अदालत धरि जाय पड़े तो जाय ला तैयार छी से अपनी कह रहल छी जी जी ऑफ कोर्स जी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दर्शक वृंद ओ छलैथ नेकपा एमाले के नेता रामचंद्र मंडल आइ हुनका से बात करै छलिए कि किछु दिन से नेकपा एमाले के नेता जे नेकपा माओवादी केंद्र के पूर्व नेता सब छथि ओ सब आवाज उठा रहल छै जे नेकपा माओवादी केंद्र अवैधानिक छै 2074 साल के माघ 26 गते
भीतर में महाधिवेशन कराबे के छलै, लेकिन नेकपा माओवादी केंद्र महाधिवेशन नहीं करलकै, ताहि दुआरे अवैधानिक छै आ ई दल के खारिज करऽ पड़तै से मांग करैत निर्वाचन आयोग पहुँचल छलथि। ओ सब कहि रहल छलै कि अदालत जाय पड़तै, अदालत जाय के लेल सेहो तैयार छियै, लेकिन ई दल के खारिज कराबऽ पड़तै। व्यस्त नमस्कार।